अस्सलाम वालेकुम। एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इस सबक के इस स्टोरी के हम पार्ट 2 को आज स्टार्ट करते हैं। अब तक की कहानी में आपने सुना कि हमारा जो नैरेटर है या स्टोरी टेलर जो है, एक छोटा लड़का, उसके फादर वो एक मेडिकल ऑफिसर है और बंगाल में ये लोग रहते हैं, रानीगंज शहर में। और वहाँ उन्हें एक हाउस यानी घर दिया गया है और ऑफिसर्स को, जहाँ पर बहुत तरह के किचन के गार्डन के पास जो टॉल ट्रीज़ वगैरह है, वहाँ पर लंगूर यानी बंदर और बहुत सारे स्क्वेरल्स और दूसरे परिंदे वहाँ पर आते रहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। उसी तरह से वो देखता है कि दोपहर का वक्त है, पढ़ाई के लिए उसको वक्त मिल जाता है, वो कहानी पढ़ना चाहता है। ख़ासतौर से दुर्गा पूजा की वैकेशन है, उस दौरान खाना खाने के बाद पूरी फैमिली मेम्बर्स सोए हुए हैं और ये जो बच्चा है ये स्टोरी पढ़ने में मग्न है, खोया हुआ है। इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ें आती है कुत्तों के भौंकने की। वो जानना चाहता है कि क्या वजह है। उसे पता चलता है कि एक बड़ा लंगूर जो मेल है वो एक छोटे बेबी लंगूर को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे याद आता है कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जानवरों के कबीले में यानी क्लैन में एक बड़ा मेल वो अपने से छोटे वाले जानवरों को वो हमेशा दबा कर रखता है या उन्हें फैमिली से निकाल देता है अपने। अब लड़का इसके आगे क्या कार्रवाई करता है और उस छोटे बच्चे के साथ क्या मामला होता है, ये जानने के लिए हम कहानी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अब आगे। विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक। वक्त को बिना गवाए मैंने फ़ौरन से एक स्टाउट स्टिक अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर स्टाउट हमारे लिए नया वर्ड है। इसके माने होते हैं सख्त, मजबूत, स्टिक यानी लकड़ी। ये भी एक तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास, एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे हमने पिछली मरतबा देखे थे। बाकी बल्कि इस सबक में, इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको बार बार पढ़ने को मिलते रहेंगे। I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur। मैंने उस मराडिंग यानी कि गुंडे किस्म के हमला करने वाले, स्टील करने वाले, चुराने वाले, अटैक करने वाले बंदर पर मैंने उसको लहराया, उसको लकड़ी को घुमाया, उस पत्थर को। अ पीस ऑफ स्टोन एट द मराडिंग लंगूर। यहाँ पर भी आप मराडिंग लंगूर अगर कॉम्बिनेशन पे गौर करेंगे तो ये भी इसी तरह से एक बनता है कि यहाँ पे भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है मराडिंग, और लंगूर हमारा नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरेटेड। जो बंदर था वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक था, गुस्से में था, इन्फ्यूरिएटेड था, दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। असॉल्ट यानी हमला। मैंने जब उस पर पत्थर से हमला किया या लकड़ी से हमला किया, उसका उसने बमुश्किल कोई ख़ास तवज्जो दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। असॉल्ट यानी हमला, और ये वर्ड भी आजकल मॉडर्न गेम्स में बच्चे वीडियो गेम्स में काफ़ी सुनते हैं, असॉल्ट यानी हमला। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। फिर मैंने मज़ीद और ज़्यादा पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेस्ड देयर पिच ऑफ क्राई। कुत्ते भी, वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। पिच ऑफ क्राई, तेज़ आवाज़ के अंदर वो भौंक रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। अब हालात बदल गए। चेंज्ड सर्कमस्टांसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक। एक हमला हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, गैर मुतवक्के था। यानी बंदर को ये तवक्का नहीं थी कि उस पर कोई हमला करेगा, लेकिन अचानक हमला हो गया उस पर। फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स। अनजाने क्वार्टर्स पे, क्वार्टर्स के मुराद यहाँ पर बिल्डिंगें, इमारतें, जहाँ पर लोग, जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं कसीर मंजिला इमारत होती है, वहाँ पर लोग क्वार्टर्स में रहते हैं। क्वार्टर के मज़ीद मानी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। यहाँ यही छोटा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वार्टर्स को हम किस तरह से इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे एक क्वार्टर के मानी हम 1/4 के भी लेते हैं, एक चौथाई। इसी तरह से एक क्वार्टर के मानी हम यहाँ पर बड़ी इमारत में घर के माने में भी ले लेंगे, ये भी उसका एक मीनिंग होता है। अमेरिका के कुछ सिक्कों को भी क्वार्टर कहा जाता है, सिक्के, उन्हें भी क्वार्टर कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। और इसी तरह से मैंने लास्ट टाइम जैसे आप लोगों के लिए डिक्शनरी का बंदोबस्त किया था, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी फरंग तैयार रखा हूँ, जहाँ से हम बीच बीच में वर्ड्स को रेफ़र करते चलेंगे। स्टाउट अभी वर्ड हमने पढ़े हैं, हर्ड, मराडिंग, सर्कमस्टांसेस, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्का, जिसकी उम्मीद ना हो। कंटिन्यू करते हैं। अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। आखिर नतीजा ये हुआ कि
बंदर इस गैर मुतवक्की हमले से बहुत हैरान हुआ और उसके हाथों से वो बंदर का बच्चा ड्रॉप हो गया, छूट गया और वो स्लोपिंग रूफ से, यानी ऐसी रूफ छत जो कि स्लोप की तरह थी, उससे फिसलते हुए वरांडे की तरफ गिरने लगा। द बेबी वॉज लिस्टलेस, यहाँ पर देखिए बाजू में ही दिया है, लिस्टलेस के माने विदाउट एनी एनर्जी, जिसमें बिल्कुल तवानाई ना हो, बेतवानाई। उस बच्चे की जान जो थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है। एंड अपीयर टू बी डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो तकरीबन मर चुका है, अपीयर टू बी डेड, मर गया है ऐसा लग रहा है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, उसकी बॉडी फिसलते हुए नीचे आई। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स, वहाँ पे जो पैक ऑफ डॉग है हमने कल भी जिक्र किया, कुत्तों का झुंड, गिरू मेनी फोल्ड, उन मेनी फोल्ड यानी कई गुना, मेनी फोल्ड कई गुना, कई गुना कुत्तों का जोश ज़्यादा बढ़ गया कि अरे उन्हें अब खाने के लिए कुछ मिलने वाला है। एट द प्रॉस्पेक्ट, यानी मुतवक्के आने वाली जिस फ्यूचर की बात की जा रही है, प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील, उन्हें उम्मीद हुई कि उन्हें एक अच्छी शिकार मिलने वाला है, उन्हें एक दोपहर का अच्छा खाना मिलने वाला है, मील मिलने वाला है। इस नतीजे में कुत्ते कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कीपिंग द डॉग्स एट द बे विद द स्टिक, लड़के ने लकड़ी की मदद से उन कुत्तों को दूर किया। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल, मैंने उस बेबी लंगूर की टेल यानी दुम को पकड़ लिया किसी तरह से, मैनेज हो गया, मैं उसमें कामयाब हुआ, सक्सीड हुआ। मैनेज के लिए हम दूसरा इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड यहाँ पे सक्सीडेड बोल सकते हैं। आई मैनेज्ड, आई सक्सीडेड टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, जैसे ही वो रूफ छत जो कि टाइल वाली थी उसके किनारे पर, एज पर वो पहुंचा, एज यानी किनारा, इसमें डी साइलेंट है, मुसन्निफ ने उसे फ़ौरन पकड़ लिया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, जो बेबी यानी बच्चा था बंदर का, वो इनर्ट लगने लगा, यानी कि देखिए पावरलेस, मोशनलेस, बेहरकत था, उसमें कोई ताकत नहीं थी, कोई तवानाई उसमें नहीं बची थी। एंड लाइफलेस, ऐसा लगा जैसे उसमें से ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लाइफलेस। मैंने इस जुमले को यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इसको अंडरलाइन कर ले, आप भी अपनी कॉपियों के अंदर ये हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का ग्रामर ट्राई कर सकते हैं। द बेबी अपीयर्ड नॉट ओनली इनर्ट, और एंड को हटा देंगे हम लोग, बट ऑल्सो लाइफलेस, इस तरह से। इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, मुसन्निफ ने जब उसे गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि ये एक मेल बेबी है, नर बच्चा है। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन टू द वरांडा, अब इस दौरान उसके वालिदैन और उसकी बहनें भी वरांडा में यानी बरामदे में आ गई। मैंने इस जुमले को फिर से हाईलाइट किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन टैग का जुमला ट्राई कीजिए। जहाँ जहाँ मैं इस तरह से आपको ग्रामर के लिए अप्लाई करने को कहूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना जवाब सोचिए और फिर थोड़ी देर के बाद वीडियो को कंटिन्यू करके दोबारा से आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो इसका क्वेश्चन टैग इस तरह से बनना चाहिए, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन टू द वेरांडा, कॉमा, हैडंट दे, क्वेश्चन मार्क, एंड वेयर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो लोग मेरे इस बचाव कार्य को, बचाने के काम को गौर से देख रहे थे, उसके शाहिद बन रहे थे, गवाह बन रहे थे। विटनेस करना यानी कि गवाह बनना, आपने इसको अक्सर टीवी फिल्मों में सुना भी होगा, विटनेस को बुलाया जाए, विटनेस यानी गवाह, शाहिद। और रेस्क्यू ऑपरेशन, ये वर्ड भी अक्सर टीवी में सुनने को मिलता है, ख़ासतौर से न्यूज़ वगैरह में, कि फ़ला जगह पर कहत आ गया है या फ़ला जगह पे ज़लज़ला आ गया है और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बचाने का काम। हमारी डिक्शनरी को भी रेफ़र कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। देखिए अभी हमने जो अल्फाज पढ़े हैं, इनर्ट, इंडीड, रेस्क्यू, एज। लेट्स कंटिन्यू। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, हमारे कुछ पड़ोसी भी वहाँ पर कुछ फासले पर गैदर हो गए थे और यानी जमा हो गए थे। यहाँ पे भी मैंने इस जुमले को हाईलाइट किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इसको क्वेश्चन टैग के लिए ट्राई करें और जवाब इस तरह से बनेगा, सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, कॉमा, हैडंट दे, क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज। आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैक यार्ड, मैं उस बंदर के बच्चे को बैक यार्ड में लेकर गया। याद है हमने कल वेरांडा लफ्ज़ पढ़े थे जिसको मैंने उर्दू में बरामदा कहा और उसको इंग्लिश में फ्रंट यार्ड कहा था। इस बार फ्रंट यार्ड का अपोजिट बैक यार्ड ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप,
मैंने उसे पोल्ट्री कूप में यानी मुर्गी के डरबे में रख दिया। His body was full of deep bite marks and scratched. उस बंदर के बच्चे का जिस्म पूरी तरह से ज़ख्मी था, उस पर बाइट मार्क्स थे, काटने के निशानात थे, स्क्रैच नोचे, वो पूरा तरह से नुच गया था, उसके जिस्म पे खरोंचे थी। ब्लड वॉज ऊजिंग, खून उबल रहा था, बाहर आ रहा था, फव्वारे की तरह बाहर आना। ऊजिंग के माने होते हैं फव्वारे की तरह बाहर आना। ये बाहर देखिए हमको साइड में नोट्स दी गई है। ऊजिंग के माने दी है रिलीजिंग, ओवरफ्लोइंग। उसी तरह से हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कूप वर्ड पढ़ा है, केज फॉर पोल्ट्री, इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। द ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, उसके ज़ख्मों से खून बेतहाशा निकल रहा था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, वो बच्चा बेहरकत पड़ा रहा। देखिए अभी इस सेंटेंस को देखने के बाद मेरे जहन में एक यहाँ पे जुमला आता है कि द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस। क्यों ना हम इसको निगेटिव सेंटेंस ट्राई करें। तो इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, द बेबी डिड नॉट मूव, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि द बेबी डिड नॉट ट्राई टू मेक एनी मूवमेंट या मोशन। कंटिन्यू करेंगे। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। मेरे वालिद ने मुझे फ़र्स्ट एड का डिब्बा बॉक्स ला के दिए, जिससे मैं उसके ज़ख्मों को साफ़ करूं और उसके खून के बहने को मैं बंद कर सकूं। यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा वर्ड आया है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के माने होते हैं खून का बहना। आइए ज़रा इस पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी का वर्ड ब्लड होता है, ब्लड यानी खून, ये नाउन होता है। अंग्रेज़ी में अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे डबल ओ का यूज़ किया है उसको हटाकर हम डबल ई बना लेते हैं, और इस तरह से ये ब्लीड वर्ब करके यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग। मैंने देखा और मुझे इत्मीनान हुआ कि बच्चा ब्रीदिंग, सांस ले रहा था। इवन दो, हालांकि, हिज ब्रेथ वेयर शैलो, हालांकि उसकी जो सांसें थी वो बहुत ज़्यादा हल्की थी, नहीफ थी, कमज़ोर थी। लेट्स कंटिन्यू। वैसे यहाँ पर भी मुझे याद आ रहा है कि इवन दो का ग्रामर यहाँ पर है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको अवॉइड करते हुए आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि इवन दो को इस सेंटेंस से आपको रिमूव करना है और बट का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिर। मैंने उस पर पानी के छींटे मारे, स्प्लैश किया, पानी को छींपना और छींटे मारना, जिससे बेबी यानी बच्चा स्टिर करने लगा, काँपने लगा। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटैम्प्ट्स, कुछ देर इस तरह से उस पर पानी के छींटे मारने के बाद उसने शेक किया, कुछ अटैम्प्ट्स, कोशिशें की। ही सेट अप, वो उठकर बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। वो बहुत ज़्यादा शॉक की हालत में था, हैरानी की हालत में था, हक्का बक्का हो था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो काँपने लगा था। यहाँ पर भी इस जुमले को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए ट्राई कर सकते हैं। लाइक अ लीफ इन द विंड, जैसे एक पत्ता हवा में खड़खड़ाता है, काँपता है, उस तरह से वो बच्चा भी काँप रहा था। हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज़, उसकी दो छोटी छोटी चमकती हुई आंखें, ट्विंकलिंग आइज़। देखिए ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे ट्विंकल से ट्विंकलिंग बनाया गया है, उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है और आइज़ के साथ उसको जोड़ा गया है, ट्विंकलिंग आइज़। उसकी चमकती हुई आंखें वेल्ड अप, आंसुओं से भर गई, with tears, and he started to sob with a muffled cry, और अब वो सिसकियाँ लेकर रोने लगा। यहाँ पे देख लीजिए एक वर्ड आ रहा है सॉब। सॉब के माने होते हैं सिसकियाँ लेकर रोना। हम जानते हैं अंग्रेज़ी में एक वर्ड हमने पढ़ा है बचपन से, क्राई, फिर हमने वीप लफ्ज़ भी पढ़ा है, और अब ये तीसरा वर्ड भी हमारे सामने आ रहा है, सॉब। क्राई के माने होते हैं आमतौर पे जब बच्चा या कोई भी शख्स वो आवाज़ के साथ रोता है, और वीप में नॉर्मली आवाज़ नहीं होती है बल्कि रोने का अमल होता है, और सॉब में सिसकियाँ लेकर सांसों को रोक रोक कर जब इंसान रोता है उसे सॉबिंग कहते हैं। यहाँ पर बंदर का बच्चा भी सॉबिंग कर रहा है, और उसकी आवाज़ जो थी वो मफल्ड थी, यानी थोड़ी दबी हुई थी, साफ क्लियर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, जैसे कि इंसान का बच्चा, वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जैसे कि इंसान का बच्चा किसी जहनी तनाव यानी ट्रॉमा से गुजरता है तो वो जिस तरह से परेशान हो जाता है, रोता है, सिसकियाँ लेता है, बंदर का बच्चा भी उसी तरह से परेशान था। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, मैंने उसे
एक छीला हुआ केला पेश किया। यहाँ पे इस जुमले को मैंने फिर से हाईलाइट किया हूँ। चलिए इसी सेंटेंस को यहीं पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं इसको सॉल्व करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढ लेना होता है। पेन के साइज़ को बढ़ा लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑफर्ड हमारा वर्ब हो जाता है। फिर यहाँ पे हिम हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, साथ ही साथ अपील्ड बनाना ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। डिटेल का वक्त नहीं है, इसलिए अभी सिंपली हम ऐसा करते हैं कि अपील्ड बनाना से जुमला स्टार्ट करेंगे। अपील्ड बनाना, यहाँ पर हम उसके बाद वॉज लगाएंगे। ऑफर्ड वर्ब की तीसरी शक्ल यहाँ पर आना चाहिए, ऑफर्ड हिम, फिर बाय लगाकर हमने शुरू वाले आय को मी में चेंज कर दिया। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने करने की कोशिश किया हूँ। देखिए अपील्ड बनाना से हमने जुमले की शुरुआत की। यहाँ पर अपील्ड बनाना ए कैपिटल कर दिया जाएगा। वॉज हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो ऑफर्ड दिखाई दे रहा है ये V2 है, लेकिन जब हमने उस ऑफर्ड को हमारे पैसिव जुमले में लाए तो वो V3 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, उसके बाजू में जो हिम दिखाई दे रहा है हमने उस ऑब्जेक्ट को जैसे कि वैसे रखा। फिर जुमले में बाय का यूज़ किए, और शुरू में जो सब्जेक्ट आय था हमने उसको आखिरी पे मी के तौर पर यूज़ किया है। इस तरह से ये आंसर बन जाता है। Which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. आखिरकार उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से वो केला ले लिया और उसको हिचकिचाते हुए बाइटिंग करने लगा, यानी कतर कतर के काटने लगा, खाने लगा। पैकेज चेंज। माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे के रिवाइवल पर, यानी दोबारा से अहया होना, ज़िंदगी के लौट कर आना, उसके ऊपर मेरा ध्यान था कि किसी तरह से बच जाए। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच। फिर अचानक मेरा अनकैनी यानी कि गैर तबई तौर पर अचानक मेरा ध्यान उस तरफ गया। देखिए यहाँ पर अनकैनी शब्द वर्ड आए, सॉरी। तो गैर तबई तौर पर मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, वॉच कर रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप। मैं उस कूप से यानी डरबे से दूर हटा और मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ दौड़ाई। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ। मैंने देखा कि किचन की छत पर वो बंदर की वालिदा मौजूद थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। और मैं जो कुछ भी कर रहा था वो उसे बड़े गौर से देख रही थी। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली। वो वहाँ पर खामोशी से बैठी रही। एज इफ कन्विंस्ड, वो मुतमईन थी। कन्विंस यानी मुतमईन। डेट नो हार्म वॉज बींग डन टू हर चाइल्ड, कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ या किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है, इस बात पर वो मुतमईन थी। पैराग्राफ चेंज। मीन वाइल, इसी दौरान, ये एक अच्छा वर्ड आया है हमारे पास, मीन वाइल, इसी दौरान। हमारी जो लिंकिंग वर्ड्स की लिस्ट है उसमें ये वर्ड मौजूद है, आप उसको भी चेक कर लीजिए। द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। बच्चे ने अपने वालिदा की मौजूदगी को यानी माँ की मौजूदगी को एहसास कर लिया, उसे पता चल गया कि आसपास में माँ मौजूद है। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। अब वो और ज़्यादा सिसकियाँ लेने लगा और थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में अब वो रोने लगा। हमने देखा है कि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि जब वो किसी हादसे का शिकार होते हैं तो नॉर्मली वो अपनी आवाज़ को रोक लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही माँ सामने आती है वो अपने इस कंट्रोल को खो देते हैं और ज़्यादा रोने लगते हैं। आई रिट्रीटेड, मैं पीछे हट गया। रिट्रीट करने के माने होते हैं पीछे हट जाना। नॉर्मली जैसे किसी जंग में होता है कि जंग चल रही हो और उस दौरान एक फौज जो है वो शिकस्त खाने लगती है तो कमांडर एक ऑर्डर देता है, रिट्रीट रिट्रीट, पीछे हटिए पीछे हटिए। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, मैं दरवाजे से थोड़ा उस डरबे के पीछे हट गया। टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, ताकि माँ वहाँ तक जा सके, रसाई हासिल कर सके। इमीजिएटली फॉरन द मदर डिसेंडेड, माँ डिसेंड होना यानी उतरना, नीचे आना, नुजूल होना। इसका अपोजिट वर्ड असेंड होता है, डिसेंड, उसका अपोजिट असेंड। माँ नीचे आई ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। माँ ने बच्चे को अपने बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन,
माँ ने अपने बच्चे को काफ़ी गौर से अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करना यानी गौर करना, मुआयना करना। यहाँ पर ये वर्ड दिखाई दे रहा है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन बनाया गया इसको। टू चेक हिज इंजुरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम। माँ ने अपने बच्चे को अपने बॉजम यानी सीने से लगाया, उसे कडल किया। कडल करना यानी अपने दोनों हाथों को लपेट लेना बच्चे के गिर्द। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस। बच्चे को बड़ा सुकून हासिल हुआ। सोलेस यानी सुकून। यहाँ पर भी ये जुमला एक्टिव और पैसिव के लिए दिया जा सकता है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इसको हल्का सा आप लोगों के लिए इशारतन छोड़ देता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके आगे की कोशिश आप खुद से कीजिए। कैरिंग आर्म्स। द मदर sat still with the baby in her lap. माँ अपने बच्चे को अपनी लैप यानी गोद में लेकर बैठी रही। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो पॉन्डरिंग कर रही है यानी गौर फिक्र कर रही है। पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस, कि उसके पास अब क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या मुतबादिलात उसके पास है। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और वो ये हल निकालना चाहती थी। फिगर आउट करने के माने होते हैं हल निकालना, पता लगा लेना। हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, कि मज़ीद वो अपने बच्चे को किस तरह से हमलों से बचा सकेगी। फ्यूचर में आने वाले वो हमलों से अपने बच्चे को कैसे बचाएगी, इस बारे में वो सोच रही थी। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ लम्हों के लिए। द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आइज। उस माँ ने मेरी आंखों में सीधे झांक कर देखा। इवन टुडे, आज भी। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता। दैट लुक इन हर आइज, कि वो जिस तरह से मुझे देख रही थी। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर साइलेंट, खामोशी में ही ग्रेटिट्यूड, शुक्रमंदी का इजहार कर रही थी। एहसान मान रही थी वो, किस तरह से मुसन्निफ ने उस बच्चे को बचाया। ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ये एक नया अच्छा वर्ड आ गया है। इसके माने होते हैं जज्बात से मगलूब हो जाना, जज्बात का हावी हो जाना, ओवरवेल्म हो जाना। I was overwhelmed by the emotions. Just a minute. I was overwhelmed by the emotion. इस सेंटेंस को भी हम, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव कंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि बाय रिमूव करना होगा और वॉस को रिमूव करना होगा। और अब आप जुमले को पलटाने की कोशिश कीजिए, यानी इसे एक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। द सेंटिमेंट यानी जज्बात, एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और जिस तरह से उसने मुझे शुक्रिया अदा किया, मैं वो चीज़ें देख कर बहुत ज़्यादा मगलूब हो गया जज्बात में। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर, मुसन्निफ कहता है कि वो एक सिर्फ बंदर माँ नहीं थी, बल्कि वो एक यूनिवर्सल माँ थी। यूनिवर्सल यानी आफाकी, यानी हर माँ ऐसी ही होती है, चाहे वो इंसान की माँ हो या किसी जानवर की माँ हो। एहसास और जज्बात वही होते हैं बच्चे के लिए जैसे हर माँ में होते हैं। अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, जो अपने एक बच्चे को, जो कि स्ट्राइकन है यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल कर आया है। टू बी हिट हार्ड, सफ़र। पैराग्राफ चेंज। देन इन अ फ्लैश, फिर कुछ ही फ्लैश में, एक ही फ्लैश में, एक हल्के से लम्हे में। शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बैली, उसने अपने बच्चे को बैली यानी शिकम से लगाया और वो जंप करके चले गई। एंड रीच्ड अवर किचन रूफ, वो हमारे छत पर पहुंच गई। शी सर्वेड द एरिया, उसने आसपास के इलाके को सर्वे किया। फॉर द विशियस मेल लंगूर, वो जो बुरा सा, विकेड, इविल, बुरा, बदमाश बंदर था, उससे उसने निगाह डाली कि कहीं वो आसपास ना हो। एंड देन लेफ्ट अवे, और फिर वो छलांग लगा के चले गई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ था, वायलेंट यानी तशद्दुद वाला, वो उसकी अपोजिट सिमत में चले गई। पैराग्राफ चेंज। द ब्रीफ मीटिंग, छोटी सी ये मुलाकात। यहाँ पे फिर मैंने इसे हाईलाइट किया हूँ ताकि आप याद रहे, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। द ब्रीफ मीटिंग
विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी। ये छोटी सी मुलाकात उस बंदर और उस बच्चे से को मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ, मुझे मुतमईन हो गया, मैं मुतमईन हुआ दैट इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन, कि अलग अलग किस्म की जो स्पेसीज होती है, अनवा होती है, इनके दरमियान बाहमी कम्युनिकेशन यानी बातचीत, मुख्तलिफ अनवा के दरमियान बाहमी बातचीत, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ इंडीड, दर हकीकत, अ रियलिटी, ये सच्चाई है। यानी ये मुसन्निफ़ कहना चाहता है कि इंसानों और जानवर के दरमियान या इंसान और दीगर किसी किस्म के दरमियान, नौ के दरमियान ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक दूसरे पे भरोसा मुमकिन है। इंडीड अ रियलिटी एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, अगर हम सही कॉर्ड यानी कि रस्सी या एक धागा उसको हम पकड़ लेते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, हम्स इनटू एक्शन यानी वो अमल में आ जाती है, अमल में आना, हम्स इनटू एक्शन। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ खाना ये बातचीत का ज़रिया नहीं होता है। हम सोचते हैं कि कोई जानवर आ गया, हमने से एक रोटी दे दी या कुछ छिलके वगैरह दे दिए या किस घास फूस दे दी तो यही हमारा उससे कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक शफ़क़त से हाथ फिराना या कोई अच्छा अमल करना, ये सब चीज़ें कंपैशन का हिस्सा है, रहमदिली का हिस्सा है। कंटिन्यू करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, बट देयर वेयर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, बॉन्ड यानी रिश्ता, जो रिश्ता हमको तो कायम करना है ट्रस्ट के ज़रिए, कॉमा कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे में की समझ के साथ, बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हमें अच्छा रिश्ता कायम किया जा सकता है। 55 ईयर्स हैव पास्ट, 55 साल गुजर चुके हैं, सिंस दैट डे, उस दिन से। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, और अब मैं 70 ईयर्स 70 साल का हो चुका हूँ। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर डैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, पर मैं आज भी बड़े ही इन्हिमाक के साथ उन दिनों को याद करता हूँ जब वो एक ख़ास किस्म की मुलाकात मेरी उस बंदर और उसके बच्चे से हुई थी। यहाँ पर आकर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, स्टोरी कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह हम अगले किसी वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स और दीगर एक्टिविटीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।